2026 में एमबीबीएस अब्रॉड से करना है। वीडियोस आप देख रहे हैं तो आपको कई बार लगता होगा कि हर कंसल्टेंसी एक अलग यूनिवर्सिटी को ही टॉप यूनिवर्सिटी बता रही है। और कई बार क्या होता है, कोई यूनिवर्सिटी है तो अब आप पूछेंगे कि क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तो एक रटा रटाया टर्म सबके पास है, हाई एफएमजी पासिंग परसेंटेज। हाई कह के पल्ला झाड़ लिया जाता है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे एफएमजी पासिंग परसेंटेज को भी देख सकते हैं। अब जहां बात फंस जाती है कि एफएमजी पासिंग परसेंटेज 7% 8% है, आपने पकड़ लिया, तो फिर कंसल्टेंट बोलते हैं कि अरे वो तो पर्सनल होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास कर लेंगे। फिर क्यों ऐसा होता है, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले 50-60% स्टूडेंट्स एक बार में एफएमजी पास कर लेते हैं, और क्यों कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ 7% 8% का पासिंग परसेंटेज रहता है। तो पहली चीज़ तो हम यही समझ लेते हैं कि कैसे एफएमजी का पासिंग परसेंटेज आपको देखना है, क्योंकि आप जनरली किसी से बात करेंगे तो सब यही बोलेंगे हाई एफएमजी पासिंग परसेंटेज, लेकिन जब वो हाई वाला वर्ड है ना, उसमें नंबर तो कुछ है नहीं। जब आप उसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी असलियत है वो बाहर आ जाएगी। कैसे जाना है, nbems.edu.in वेबसाइट पे जाओगे, उसमें आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाके एफएमजी को, और उसके नीचे आपको ये टैब में सब कुछ मिल जाएगा। 2015 से लेकर 2025 तक का पूरा डेटा मिल जाएगा। यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसके बाद में फिर आप खुद ही देख लो कि किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि एफएमजी पासिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स हैं। क्योंकि पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हर यूनिवर्सिटी में होती नहीं थी, तो एक वो हडल था। दूसरा, ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल उतनी एक्सेसिबल नहीं थी। अब लगभग हर स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग को एक्सेस कर सकता है, काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आने वाले समय में बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका 5% था उन्हीं का पढ़ के 80% पहुँच जाएगा, और जिनका ऑलरेडी 60% था 50% था उनका नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो खैर, ये डिसीजन आप अपने हिसाब से डेटा बैक्ड फैक्ट्स के आधार पे लें तो ज़्यादा सही रहेगा। पहली चीज़ तो ये आप ध्यान रखिए। अब दूसरी बात आती है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हैं। तो पहली बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, रशिया। पिछले 3-4 सालों से ही ट्रेंड है। रशिया में सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट 2026 में रशिया में सिक्योरिटी कंसर्न थोड़े से बढ़ गए हैं। इस चीज़ को आप कैसे चेक करेंगे, आप पहले सर्च कर लो कि रशिया में इस समय यूक्रेन वॉर की वजह से ड्रोन अटैक्स का क्या हाल है, और जहाँ जहाँ आपको ये लग रहा है कि कहीं कोई पर्टिकुलर लोकेशन है वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड तो करना चाहिए। तो वैसे तो रशिया बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान से भी इतना बड़ा देश है वो रशिया, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा रशिया ही अनसेफ है, लेकिन कुछ लोकेशंस जरूर ऐसी हैं जहाँ आपको सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊँ, एक स्टूडेंट से अभी मेरी बात हो रही थी, तो उसने कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बोली, तो मैंने उससे बोला कि ठीक है देख लो, लेकिन इस लोकेशन पे थोड़ा सा ड्रोन अटैक का भी ज़्यादा कुछ चल रहा है, ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। तो कहता हाँ, मेरे दोस्त लोग हैं उस यूनिवर्सिटी में, वो बता रहे थे कि अभी पास की ही बिल्डिंग पे एक ड्रोन अटैक हुआ था। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा ड्रोन अटैक हुआ था, फिर भी आपको क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या रीज़न है आपका। तो उसके कहना नहीं, वो अब हमारे दोस्त भी हैं और ठीक है हमने डिसाइड कर लिया है। तो अब इस तरह के अगर डिसीजन है तो इसमें तो देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है बिना किसी फैक्ट्स के आधार पे। वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन ज़्यादातर गार्जियन क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा एक सेफ लोकेशन पे हो, हमें सिक्योरिटी का कंसर्न ना हो, हमको ये न्यूज़ में ना सुनने को मिले। सुबह शाम हमने कभी न्यूज़ देखी, उसके बाद बच्चे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि बेटा कैसे हो, बेटी कैसे हो। ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि अवॉइडेबल हैं, अवॉइड कर दी जानी चाहिए। अब आपने सिक्योरिटी के हिसाब से एनालिसिस कर ली, इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको सिंपल जिस भी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर इस समय सिक्योरिटी का क्या कंसर्न चल रहा है इसको देख लो। अब आपने देख लिया, मैं पर्टिकुलर रशिया की बात कर रहा हूँ, बाकी सेफ्टी वगैरह आपको सब समझ में आ गई, तो फिर आप उसके बाद आगे प्रोसेस करो। फिर दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे, दूसरा आप देख लो कि इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम कितना पुराना है, और उसके साथ जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ हैं उनका एफएमजी में पासिंग रिकॉर्ड क्या है। अब किसी यूनिवर्सिटी का पासिंग रिकॉर्ड अगर 5-6-8% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको अवॉइड करना ज़्यादा समझदारी भरा डिसीजन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो। तो अब है क्या कि जब 6 साल के बाद आप आओगे यहाँ इंडिया में और एफएमजी या नेक्स्ट जो भी होगा उस समय उसमें बैठोगे आप, तो फिर जो नॉलेज आपने वहाँ गेन करी वो काम आएगी यहाँ पे। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज कैसा भी हो, आपने बस एफएमजी की कोचिंग ले ली तो आप पास हो जाओगे। तो फिर अगर पास हो भी गए तो फिर नॉलेज भी तो आगे काम आनी, आपने रट के पास कर भी लिया, नेक्स्ट एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ। अब तीसरी चीज़ आती है बजट। आपने यूनिवर्सिटी वगैरह एक माइंड मेकअप कर लिया, ठीक है रशिया जाना है या कोई भी और पर्टिकुलर कंट्री में जाना है, और आपने वहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह का एक आइडिया ले लिया, यही यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब बजट की प्लानिंग कैसे करें। मैं पिछले 8 महीने से 2026 के जितने भी एडमिशन कैंपेन चल रहे हैं लोगों के, जाहिर सी बात है नज़र में आते ही हैं,
मैं देखता हूँ कि सिंपल लिखा होता है 20 लाख में पूरा कोर्स करें, 15 लाख में पूरा कोर्स करें, 25 लाख में पूरा कोर्स करें। और ये देख के बहुत से स्टूडेंट हमसे भी बोलते हैं कि अरे आप तो नाम ही नहीं लेते हो, 35-45 से कम की कोई यूनिवर्सिटी है या कोई ऐसा है कि रशिया से कर सकते हो। बट हम इतने लोगों से बात कर रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं 20 लाख में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे पिस्कोव, उसके बारे में एक बच्चे ने बोला। एक ने बोला कि काबर्दिनो बल्कारियन में एडमिशन लेना है, टोटल बजट हमें बताया गया है 23 लाख में कंप्लीट हो जाता है कोर्स। या इस तरह की और भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए गए हैं। ये रशिया की लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। लेकिन अब यहाँ पर 1 मिनट ठहर के केवल हम इतना डिस्कस करना चाहते हैं आपसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी की आज की डेट में रशिया में कम से भी कम फीस है तो वो 3 लाख रूबल है, और कम से भी कम हॉस्टल फीस है तो वो 25,000 रूबल की है, और मेडिकल इंश्योरेंस वीज़ा वगैरह में भी आप कम से कम 25,000 तो कर ही दोगे। ये ऑफिशियल खर्चे हैं, इसमें ना एडमिशन का प्रोसेस है, ना फिर आपके ये जो फर्स्ट ईयर में मिसलेनियस खर्चे हैं वो हैं, ना कंसल्टेंसी का चार्ज है। फिर भी आपका 3.5 लाख रूबल तो कम से कम लगेगा। 3.5 लाख रूबल कम से कम लगेगा तो ये हो गया जाके आपका लगभग 4.25 से 4.5 लाख रुपए के बीच में। तो ये 26 से 28 लाख तो कॉस्ट आपकी केवल ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन और मेडिकल इंश्योरेंस वीजा की हो रही है। अगर आप रूबल को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में तो ये खर्चा बैठता है आपका। इसके अलावा खाने का खर्चा भी होगा। कितना खर्चा होगा? सेल्फ कुकिंग करोगे, ऐसी बातें सुनने में आती है कि 2,000 में खाना हो जाता है, 3,000 में खाना हो जाता है। मैं कह रहा हूँ बेसिक आप मान के चलो 6,000 रुपये तो आप कम से कम खर्चा करोगे अपना केवल रॉ मटेरियल लाने पे, राशन लाने में। तो भी आपका ये साल का हो जाता है लगभग 60-65 हज़ार। और अगर आप इसको जोड़ोगे तो 3 से 4 लाख का तो ये खर्चा कम से कम बैठेगा। मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, इतने में होना नहीं है। साल का 1 लाख रुपए खाने का खर्चा कम से कम मान के चलो। तो भी आपका आपकी कॉस्ट MBBS रशिया से करने की लोएस्ट कॉस्ट की यूनिवर्सिटी में भी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इंडियन फूड का चार्ज, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा को लगा के आपका कम से कम 32 लाख रुपए के अराउंड तो हो ही जाता है। अब इस 32 लाख के ऊपर आपका पर्सनल एक्सपेंस होगा, फ्लाइट का खर्चा होगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के चार्ज होंगे, कंसल्टेंसी का चार्ज होगा। सब लगा के आपका 40 से 45 के बीच में बजट तो जाएगा ही जाएगा। अब होता क्या है, कई बार कंसल्टेंट सोचते हैं कि अभी भेजो बाद का देखा जाएगा, एक बार एडमिशन ले लिया फिर तो अपना कोर्स कैसे ही कंप्लीट करे, वापस आ जाए, हमें क्या करना, हमने अपना चार्ज ले लिया। तो वो माइंडसेट एक अलग है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि अगर आपको एडमिशन रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना है, इवन लोएस्ट कॉस्ट की यूनिवर्सिटी में लेना है, 45 लाख रुपए का बजट लेके चलो। दूसरी बात है, जैसे मैंने बताया, अभी कैलकुलेट किया कि 40-42 तो आपका वैसे ही बैठेगा, 40 भी है तो भी 45 का बजट होना चाहिए, क्योंकि रूबल, 1 रूबल में 1 रुपया 20 पैसा होता है। अभी थोड़े दिन पहले 1 रुपया 35 पैसा होता था। अभी ये और इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है कि डाउन हो जाए। तो फ्लक्चुएशन बहुत रियल है रशियन करेंसी में। तो आपका बजट थोड़ा सा ना एक सरप्लस होना चाहिए। 45 लाख कम से कम बजट रशिया के लिए लेके चलो, और हो सकता है कि 50 तक पहुंच जाए। तो ये बजट तो आपका रशिया में रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं, कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, उतना कैसे हो जाएगा। तो वो बात है कि जिसको फैक्ट नहीं देखने हैं तो उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप बहुत समझदार हैं, जाहिर सी बात है, मुझे अपनी ऑडियंस के बारे में पता है। हमारा चैनल जो लोग देखते हैं, जो लोग एंगेज करते हैं, वो लोग सब कुछ डेटा वैक्ट और फैक्ट वगैरह को देखना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया कि FMG, मैं नहीं बोलता कि हाई FMG क्या होता है, जो है कितना है वो देख लो। मैंने पूरा वीडियो भी बना के रखा हुआ है इसमें कि हर यूनिवर्सिटी का पिछले 3 साल में क्या रिकॉर्ड रहा है। फिर 3-4 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। एक तो करेंसी ट्रांसफ़र, या क्रिप्टो करेंसी से ट्रांसफ़र कर लोगे, या हम किसी और अदर मीन से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसमें कई बार बच्चों के पैसे का नुकसान होता है। तो क्या करें, रशिया अगर जा रहे हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले लिया आपने, लेकिन यहाँ से फीस का ट्रांसफ़र होगा नहीं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो आपका बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब इंडियन बैंक से रशियन बैंक में आपका नहीं जाएगा पैसा। तो कैसे करोगे आप? सबसे सही तरीका है कि जब आप जा रहे हो तो आप यहाँ से लीगली फॉरेक्स कन्वर्जन करवा लो। आप यहाँ से US डॉलर वगैरह ले लो, 1,000-2,000 डॉलर, जो भी आपको लगता है कि साल में मेरा इतना पॉकेट खर्च वगैरह हो जाएगा, खाने पीने का खर्चा, तो उतना आप पैसा ले लो और वहाँ उसको रूबल में कन्वर्ट करवा लो। रशिया में हम लोग आपका बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, तो वहाँ बैंक अकाउंट खुल जाएगा, उसका आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो आप उस बैंक अकाउंट में पैसे अपने डिपॉजिट कर दो, और रशिया में जो आपका कार्ड मिलेगा वहाँ रशियन बैंक का, वो पूरे रशिया में चलेगा। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। तो ये आपने पैसे का समझ लिया, किसी भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह के चक्कर में ना पड़े। कई बार मैंने ऐसा देखा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा 50,000 डूब गया, 60,000 डूब गया, मैंने उसमें अपलोड तो किया था, वॉलेट में पैसा गया तो था, लेकिन अब वो निकल नहीं रहा है। तो ये कोई लीगल तरीके नहीं है, इनको अवॉइड करें। फिर आपने ये सब देखने के बाद में यूनिवर्सिटी का सोचा कि चलो आपने इतने तो हमें फिल्टर बता दिया, अब यूनिवर्सिटी भी बता दो कि कौन कौन सी रशिया में यूनिवर्सिटी ठीक है। तो अब मैं आपको यूनिवर्सिटी पे आता हूँ रशिया, फिर उसके बाद अदर कंट्रीज पे भी जाएंगे। रशिया के अंदर जो भी रशिया से वेस्टर्न साइड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मॉस्को से वेस्टर्न साइड की, वेस्ट रशिया की यूनिवर्सिटी हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के नज़दीक हैं,
हमारे यूट्यूब पे भी किसी बच्चे ने कमेंट किया कि मैंने डिसाइड कर लिया, सब कुछ देख के रशिया बहुत सेफ है, सब कुछ अच्छा है, मुझे बेलगोरद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वो हमने देख लिया। मैंने कहा बट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी लोकेशन भी तो आप देखो और वहाँ पर होने वाले सिक्योरिटी कंसर्न को भी तो देखो। बहुत से बच्चे कहते हैं क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर वो लोकेशन और सेफ्टी का कंसर्न भी तो है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड कर दें जो मॉस्को से वेस्टर्न साइड में हैं। तो अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहेगा। ये चीज़ आपने पहली देख ली। दूसरी कि अब हमें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो अब ऐसा ना है कि हमने पहले ही 50% हमारे या 30% हमारे ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट करवा ही दिए, तो बाकी जो हैं उनमें से हमें कौन कौन से ऑप्शंस पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी सही यूनिवर्सिटीज़ है। तो पहली चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर लो कॉस्ट में जा रहे हो तो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगा, वही यूनिवर्सिटीज आपको सही इस समय लगेंगी सारे फैक्ट्स को देखने के बाद। पहली है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। लोकेशन बहुत सेफ है, अरखांगेलिस्क सिटी है, नॉर्दर्न रशिया में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ड्रोन अटैक आज तक हुआ नहीं वहाँ पे, ये चीज़ आप नोट मतलब वेरीफाई कर लेना। दूसरी चीज़ एफएमजी के पासिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। लगभग 27-28% के बीच में एफएमजी का पासिंग रिकॉर्ड इस यूनिवर्सिटी का रहता है। फिर भी बहुत बच्चे पसंद करते हैं लो कॉस्ट में। उसका रीज़न क्या है, 2025 में यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोग्राम को कर दिया रिफॉर्म। अब वहाँ पर सख्ती ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उनकी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम एफएमजी या जो भी दुनिया भर के लाइसेंसिंग एग्जाम है उसमें हमारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करें। तो ये चीज़ है, आप अपने हिसाब से देख के इसमें फैसला ले लीजिए। एक तो ये यूनिवर्सिटी है। दूसरी यूनिवर्सिटी है फिर केमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 2 केमरोवो हैं बट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ठीक रहा है। ये बाइलिंगुअल प्रोग्राम में होते हुए भी इसने अपना एफएमजी का पासिंग रिकॉर्ड 35 से 40% के बीच में रखा हुआ है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम है तो उम्मीद करी जा रही है कि उससे ज़्यादा होगा। तो अच्छा एफएमजी है, सब कुछ बढ़िया है, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। हॉस्टल की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो प्राइवेट हॉस्टल अवेलेबल है, मेस भी अवेलेबल है। अगर आप हॉस्टल मेस दोनों एक साथ ज्वाइन करते हो तो आपका लगभग 18,500 रूबल पर मंथ का खर्चा आएगा, और अगर मेस नहीं ज्वाइन करते हो तो 10,000 रूबल का हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज है। हॉस्टल में खाने को लेकर शिकायतें हर जगह आती हैं, लगभग हर जगह आती हैं रशिया की हर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप खाना खुद से बना सकते हो तो 10,000 का आपका हॉस्टल होगा ही होगा, 10,000 रूबल है ये। बाकी उसके 3,30,000 रूबल ट्यूशन फीस है, तो कुल मिला के वो लो कॉस्ट में जाती है। बट अब हॉस्टल का भी खर्चा आप लगाओगे, टोटल 35 लाख का बजट 6 साल का पहुंचेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ रशिया के अंदर समझ में नहीं आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आ रही तो आपको भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है ले लो, लेकिन कुछ कुछ मुझे ऐसे कंसर्न लगते हैं। जैसे कि जो नई नई यूनिवर्सिटी है, जैसे कि चीता यूनिवर्सिटी हो गई, आमूर यूनिवर्सिटी हो गई, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि प्रोग्राम बहुत नया है, कोई रियल फीडबैक है नहीं वहाँ का। साइबेरिया की छोटी छोटी सिटीज़ में यूनिवर्सिटीज़ हैं तो प्रॉब्लम क्लिनिकल एक्सपोजर की भी आती है। दूसरा, अगर आप चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सामने। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि जनरली जो शिकायतें होती हैं स्टूडेंट की हॉस्टल को लेके या और थोड़ी सी, उनको यूनिवर्सिटी ठीक से एंटरटेन नहीं करती है, तो एक ये समस्या थोड़ी बहुत है। बट उसका एफएमजी पासिंग रिकॉर्ड ठीक रहा है, बट एडमिशन मिल पाना इस समय थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें। इवानोवो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफिशियली क्लोज हो ही गए हैं, कल लास्ट डेट थी, और वो सब भी अब क्लोज हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो काबर्दिनो बल्कारियन वगैरह यूनिवर्सिटीज़ हैं या नॉर्थ ओसेटियन यूनिवर्सिटी है, वो पूरे रीजन में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एक तो अंडर डेवलप्ड यूनिवर्सिटीज समझ में आती हैं। इंगूस है, चेचन है और काबर्दिनो बल्कारियन है, ये ठीक है। मतलब एफएमजी पासिंग रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 30 से 35-40% के बीच में है। लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करते हैं वो बोलते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर एक तो अंडर डेवलपमेंट की मिल रही है, दूसरी चीज़ है कि हमने इतना पैसा खर्च किया, हम अगर कहीं और खर्च कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलो खैर, एक तो ये चीज़ हो ही गई। अब अगर किसी के पास में पैसे की प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि हमें 30-35 लाख के अंदर ही कोर्स कंप्लीट करना है, हम अपना बजट बढ़ा भी सकते हैं, हम इसको 50 लाख तक लेके जा सकते हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो ऐसे में एक यूनिवर्सिटी यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम आता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एफएमजी का कोई रिकॉर्ड इसका भी है नहीं, क्योंकि बैच 2022 से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन एफएमजी पे फोकस हो रहा है। हमने भी एफएमजी का ऑनलाइन प्रोग्राम अपना लॉन्च किया है, तो अगर आपको जैसे हमारी एफएमजी की कोचिंग से पढ़ाई करनी है तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है कि लेटर ईयर्स में हम ऑन कैंपस एफएमजी की क्लासेस कंडक्ट करवाने के बारे में विचार कर रहे हैं। अगर नहीं भी होता है तो भी जो हमारा अच्छा ना लगे तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो एक तो आप ये
अगर मेथड अपनाओगे तो थोड़ा सा फायदा होगा। दूसरा, यूनिवर्सिटी का वैसे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो इसको आप चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, इससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी है मैफी यूनिवर्सिटी, मैफी का ओबनिंस कैंपस, ये अफोर्डेबल रेंज में भी आ जाता है, लगभग वही 5.5 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है, हॉस्टल वगैरह मिला के आपका लगभग 6.5 से 7 लाख इंडियन करेंसी में खर्चा बनेगा। तो मैफी ओबनिंस ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने आज की डेट में रहता है। अब कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो वैसे तो बहुत हाई रेटेड हैं, लेकिन आपको फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह भी सब चेक करना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको एफएमजी उतना अच्छा ना मिले और तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे आपको रिकमेंड नहीं करता कि मैं रिकमेंड कर दूं फिर आपको लगे कि भाई आपने रिकमेंड किया था, हम तो आपकी बात को मानते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग रिकॉर्ड अच्छा रहता है, बट उस यूनिवर्सिटी में दो चीज़ें हैं। एक तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमारे साथ मैच नहीं करती, तो हम तो उसमें एडमिशन कराते नहीं, लेकिन एफएमजी का रिकॉर्ड अच्छा है, तो उस वजह से अगर आप चाहें तो वो एक यूनिवर्सिटी रशिया में आपके लिए ठीक है। आप मतलब कोई कंसल्टेंसी वगैरह देख के एडमिशन ले सकते हो, बट वो जो खर्चा है, जो सिटी है, जो आपको वैल्यू मिल रही है, उसको आपको देखना पड़ेगा। एफएमजी तो एक बात है ही। अब रशिया में इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, और भी 3-4 अच्छे ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम आपको सजेस्ट कर देंगे। अगर पर्टिकुलर कोई आपको यूनिवर्सिटी समझ में आती है तो उसके बारे में हमसे डिस्कस कर लेना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमारा एसोसिएशन रशिया में रहा है। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट का क्या फीडबैक है, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि रशिया में जाना है कि नहीं जाना है। देखो, ट्रेंड तो गिर रहा है रशिया का। आप देखेंगे कि 2025 में जितने स्टूडेंट्स ने रशिया में एडमिशन लिया, उससे कम से कम नहीं तो 40% कम स्टूडेंट 2026 में रशिया में एडमिशन लेने वाले हैं। न्यूज़ वही, सिक्योरिटी का कंसर्न जितना भी है वो है, और प्लस एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि रशिया में जो प्रोग्राम है 6 ईयर का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, उसके बारे में एनएमसी ने बोल दिया है कि हम इसको इंटर्नशिप को कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि वो करेंगे जरूर, वो उतना बड़ा कंसर्न है भी नहीं, लेकिन अभी के लिए तो उन्होंने मना ही कर दिया। लेकिन जो रशिया में प्रॉब्लम है वो दो चीज़ की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ट्रेंड गिर रहा है। एक तो रूबल का फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो महंगा हो गया है रशिया, फीस भी बढ़ गई है। एंड दूसरी प्रॉब्लम है कि जो मैसिव ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न है। अब स्टूडेंट्स कहाँ जाना चाहते हैं? जिनको रशिया ही जाना था, रशियन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना था, और रशिया में सिक्योरिटी कंसर्न है उनको देखते हुए, वो तो जा रहे हैं किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी में, किर्गिस्तान में, क्योंकि ये रशिया की यूनिवर्सिटी है और किर्गिस्तान के अंदर है। डिग्री आपको रशिया से भी मिलती है, डिग्री किर्गिस्तान से भी मिलती है। जो फैकल्टी वगैरह हैं, जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, वो 50% से ज़्यादा रशियन है, और लगभग 40-50% किर्गिज नेशनल है। तो वो पूरा रशियन माहौल के हिसाब से पढ़ाई मिल जाती है। रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज रशिया से बाहर भी हैं, जैसे कि कजाक रशियन है, किर्गिज रशियन है, ये दोनों थोड़ी सी फेमस यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। तो मैं पर्टिकुलरली किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें अफोर्डेबिलिटी अच्छी रहती है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इंडियन फूड का चार्ज, वीज़ा वगैरह का सब कुछ लगा के 40 लाख का खर्चा होता है। यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग रिकॉर्ड 35% से लेके 45% के बीच में रहता है। एवरेज में 37-38% अभी का मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 2024 में 40% था, 2025 में 30% था, उससे पहले फिर से 40% का ये रिकॉर्ड रहा है। तो इस वजह से अच्छा एफएमजी का रिकॉर्ड रहता है। स्टूडेंट्स भी बहुत हाईली अप्रिशिएट करते हैं वहाँ जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट चॉइस बनी हुई है जो इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब किर्गिस्तान में अभी हाल में ही बड़ी एक्रेडिटेशन की क्राइसिस चली। किर्गिज की सरकार ने बोला, वहाँ के राष्ट्रपति सादिक जपारोव, उन्होंने बोला कि हम अपने यहाँ सुधार चाहते हैं मेडिकल शिक्षा के अंदर। तो हुआ क्या कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को बोला गया कि आप हमें बताइए कि कितना प्रोग्राम है, हमारे ऑफिशियल्स जाएंगे, देखेंगे, आपको रेटिंग करेंगे कि आप पढ़ाने लायक भी हो कि पढ़ाने लायक नहीं हो। और ये सब कुछ चला, और उसके बाद में क्या हुआ कि 13 यूनिवर्सिटीज़ को तो बैन कर दिया गया। 7 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको कहा 1 साल की मान्यता लो, अगले साल फिर से यही करेंगे, उसके बाद देखेंगे। 4 यूनिवर्सिटी ऐसी जिनको बोला गया 6-6 साल आप पढ़ाते रहो, 6 साल बाद देखेंगे। 2 यूनिवर्सिटी ऐसी जिनको कहा गया कि आपकी हम जांच ही क्या करें, आपका तो प्रोग्राम ही इस लेवल का है कि आप तो जांच के दायरे से बाहर हो। वो 2 कौन सी थी? एक किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी और दूसरी किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी। तो ये स्थिति है किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान में अगर एडमिशन लेना है तो 2 ऑप्शन है आपके पास। एक किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, जो मैंने रशिया वाला एंगल बताया कि आप अगर रशिया से डिग्री भी चाहते हो, रशिया जैसी फैसिलिटीज़ भी चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, और चाहते हो कि हमारा प्रोग्राम 5 साल का हो और 1 साल की इंटर्नशिप हो, इसमें क्लियर कट जैसे एनएमसी बोलती है, इंडिया के पास हो, खर्चा कम हो, तो फिर ये ऑप्शन तो आपके लिए सबसे अच्छा है। दूसरा जो किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी है, उसका 45 लाख का बजट होता है, जैसे कि किर्गिज रशियन का 40 लाख का बजट है, उसका 45 का है 6 साल का। एक्सपेंसिव है। एंड दूसरी चीज़ है कि उसमें भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। किर्गिज रशियन स्लाविक में 120 सीट होती हैं और किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी में होती हैं 500 सीट। तो ये दोनों अंतर हैं। तो मतलब जहाँ कम सीट है वहाँ सुविधाएं ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, और दूसरे में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। यही दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, रेटिंग वगैरह के हिसाब से देखो, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी
सबसे अच्छी पूरे किर्गिस्तान की, और एफएमजी का रिकॉर्ड लगातार 6 बैच पास हुए, 6 बार किर्गिस्तान के अंदर टॉप किया है। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो एफएमजी के टॉपर हैं वो भी किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी से निकले हैं। बाकी और किसी भी किर्गिज यूनिवर्सिटी को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि स्पेशल स्टेटस है तो आप उन्हीं में जाओ। अब 500 और 120 तो लगभग 620 स्टूडेंट्स का एडमिशन तो इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हो ही जाएगा। उसके बाद वाले स्टूडेंट फिर अपने हिसाब से देख लें। और वैसे भी 5000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सबको तो एडमिशन मिल भी नहीं सकता है यहाँ पे। अब फिर तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं उज्बेकिस्तान में। अब उज्बेकिस्तान में भी देखिए, एनएमसी ने फ्लैग करके 2 बार बोला, उज्बेकिस्तान में अगर आप जा रहे हो तो उज्बेकिस्तान में 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ 1500 से ज़्यादा एडमिशन हर साल होते हैं, यानी कि एजुकेशन की क्वालिटी खराब हो जाएगी, देख समझ के जाना। तो जो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, टॉप रेटेड प्रीमियम ऑप्शन जहाँ 50% से ऊपर का एफएमजी पासिंग रिकॉर्ड है, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी है ऐसी, फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। टोटल लगभग 37 लाख रुपए का खर्चा होता है, डॉलर और नीचे हो गया, 38 लाख मान के चलो आप, ये खर्चा है आपका फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का। दूसरा बिल्कुल फरगना जैसा ही प्रोग्राम अंदीजान मेडिकल इंस्टीट्यूट में चलता है, स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में चलता है, तो आप उसको भी सेकंड चॉइस अपनी बना सकते हो। इसके अलावा लो कॉस्ट में जाना है कि भाई 30 लाख का ही बजट है हमारा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मैथ्स का चार्ज, वीज़ा वगैरह को सबको जोड़ के, तो एशिया इंटरनेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हालांकि प्राइवेट है तो आप ये सबको देख लो। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका बजट 30 का है, थोड़ा एक्सटेंड करके 36 तक जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर एशिया इंटरनेशनल तो ऑप्शन आपका है ही। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको कजाकिस्तान जाना है, तो देखो कजाकिस्तान में हम लोग एडमिशन फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक तो कॉस्ट बहुत हाई है, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस लगभग $8,500 साल की है, तो मतलब ये टोटल 60-65 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा होता है। 75 का बनेगा पूरा, अगर आप इंडियन फूड, अपनी एक बेसिक लिविंग कॉस्ट वगैरह लगा लोगे तो 70-75 लाख से कम का खर्चा नहीं है। तो स्टूडेंट फिर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि इतना खर्चा होगा। और दूसरी बात है कि 6 ईयर प्लस 1 ईयर का प्रोग्राम होगा, यानी कि 7 साल तक मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। कजाकिस्तान में फिलहाल यही स्थिति है। तो 2026 में आप अक्टूबर में जब स्टूडेंट जा रहे होंगे तब आप देखेंगे कि कजाकिस्तान में जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में एक सडन डिक्लाइन आएगा, बहुत बड़ा डिक्लाइन आएगा, और ये हो सकता है कि 70-80% तक डिक्लाइन हो जाए। अब जिन स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है या जो रेशनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, हो सकता कई बार ऐसा भी होता है। और कई बार क्या, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझा देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट आते हैं, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं डेली, बहुत से स्टूडेंट्स के 5-6 लोग तो ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमको समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हमको ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेना है। या एक स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि वहाँ वो भी तो यूनिवर्सिटी है, किर्गिस्तान में हमें जाना है, तो किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी। अब इन लोगों को जब मैं बोलता हूँ कि देखो किर्गिस्तान में किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, 1 साल का लाइसेंस है, इंडियन एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है कि 1 साल बाद उसकी मान्यता की फिर से जाँच होगी। तो जब ये फैक्ट होता है तो स्टूडेंट कहता है अच्छा नहीं ठीक है, कंसल्टेंट हमसे बोल तो रहे थे कि कोई बात नहीं, ये अगर वैलिडिटी नहीं है अभी तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले साल उसका एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं पूछता हूँ कि कोई कैसे गारंटी ले सकता है कि अगले साल जब रिव्यू होगा तो उसमें वो पास ही हो जाएगी, क्योंकि पेपर अगर है तो पेपर में पास भी हो सकता है, कोई फेल भी हो सकता है। और जब कोई एक बार पहले से ही फेल हो चुका है तो दूसरी बार भी पास हो ही जाएगा, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे संशय तो रहता है, लेकिन खैर लोगों का अपना डिसीजन होता है। ताशकंद, समरकंद, बुखारा में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, पिछले साल तो हो गए थे 1500 एडमिशन, तो इस बार नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, नहीं होंगे, लेकिन जब आपके पास इससे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर आपको क्यों यूनिवर्सिटी में जाकर रिस्क लेना है। अभी 2027 से ये यूनिवर्सिटी फिर से बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अभी आपके पास फरगना जैसी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस हैं। तो अगर आप उज्बेकिस्तान जाना चाहते हो तो फरगना और अंदीजान ये दोनों सबसे अच्छे ऑप्शन हैं। 2026 में सबसे पहले सीट यहीं पे फुल होंगी। बाकी ऑप्शंस भी हैं, बाकी जगह भी स्टूडेंट जाएंगे। स्टूडेंट उन यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे 2026 में नवंबर में, आप देखेंगे जो किर्गिस्तान की 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें 1 साल की मान्यता है सिर्फ, उनमें भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जाएंगे। लेकिन अब मेरा तो काम यह है कि आप न जाएं और जो जा रहा है वो जाता रहे, क्योंकि जहाँ खर्चा आपका बराबर ही लगना है। और किर्गिस्तान में, हाँ दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूँ, आपको ऐसा लग सकता है कि जो यूनिवर्सिटी में मान्यता रद्द हो गई या जो यूनिवर्सिटी की मान्यता 1 साल की है उनमें फ़ीस बहुत कम होती होगी, इस वजह से ही इतने स्टूडेंट वहाँ जाते होंगे। लेकिन ये गलत बात है, ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि किर्गिस्तान की सरकार ने ही $3,500 कम से कम न्यूनतम ट्यूशन फीस फिक्स कर रखी है। तो अगर उसके हिसाब से आप पूरा कंबाइंड करके देखेंगे
तो जो फीस आपकी 1 साल की मान्यता वाली यूनिवर्सिटीज में है उनमें 1-2 लाख का ही अंतर है कि अगर 1-2 लाख रुपए आप ऐड कर लो तो जो 6 साल की मान्यता वाली यूनिवर्सिटीज हैं, ये जो लाइफ टाइम एक्रेडिटेशन वाली यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। यानी कि 6 साल के दौरान उन यूनिवर्सिटीज में जो बैन हो गई हैं या जो बैन हो सकती हैं, उनकी फीस में और इसकी फीस में जो मैंने KRSU KSM में बताया 1-2 लाख रुपए का अंतर है पूरे 6 साल के दौरान। यानी कि आपका वो 25-30 हज़ार 35 हज़ार इससे ज़्यादा अंतर नहीं है सालाना। तो फिर भी इतना बड़ा डिसीजन स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो मेरी जो कोशिश है वो सिर्फ इतनी है कि आप डेटा देख के, फैक्ट देख के, चेक करके सब कुछ उसके बाद ही अप्लाई करें, वही ज़्यादा समझदारी भरा डिसीजन रहेगा। अब एडमिशन चलेंगे कब तक? तो जैसे जैसे सीट फुल होती जाएंगी एडमिशन बंद होते चले जाएंगे। सीट कब फुल होंगी, कैसे होंगी? जो कम सीट वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एप्लीकेशन का फ्लो ज़्यादा है, जैसे कि किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, ये फुल होगी। जैसे रशिया में इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये सब क्लोज हो चुकी हैं। इमैनुअल कांट बाल्टिक यूनिवर्सिटी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कौन सी लोकेशन पे है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वहाँ पे एडमिशन क्लोज ही है या हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो ये हाल है। आप अपना डिसीजन जो भी ले रहे हैं सोच समझ के अच्छे से फैसला करके फिर डिसाइड करें। और इसके बाद मैं आपको फिर लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन अगर आप 2026 में देखेंगे तो एक तो किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी का बनता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी जरूर लें। दूसरा आपके पास में ऑप्शन निकल के आता है, उज्बेकिस्तान जा रहे हो तो आपको फरगना अंदीजान जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। रशिया जा रहे हो तो रशिया में आपके पास में सेफर ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन, एक तो ये नॉर्थर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, दूसरा केमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी ठीक ऑप्शन आता है, साइबेरिया की यूनिवर्सिटी है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। मैफी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं देन मैफी आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। और इसके अलावा फिर यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है आपके सामने। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन रशिया में जा रहे हो तो आप सेफ्टी को जरूर अपने पैरामीटर में सबसे प्रायोरिटी पे रखो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो कई बार स्टूडेंट भी इस तरह की बातें बोलते हैं, कई बार कंसल्टेंट भी बोलते हैं कि अरे ड्रोन अटैक तो रोज हो रहे हैं, डेली 400 ड्रोन छोड़े जाते हैं, उनमें से 300 हवा में फोड़ दिए जाते हैं, 5 बंजर जमीन पे गिरते हैं, 4 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गिरते हैं और 1-2 कहीं दूर दराज कभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे गिर गया तो गिर गया। अब इफेक्ट तो यही है, आप चेक कर लो, यही निकल के आएगा सामने। लेकिन क्या ये बात कहना सही है? मतलब ये इसी तरह से बताई जानी चाहिए? क्या ये डर वाली बात नहीं है कि इतने ड्रोन गिर रहे हैं तो रेजिडेंशियल पे कितने गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं? अरे भाई अटैक हो रहा है। तो सेफर ऑप्शंस की तरफ आप प्रायोरिटी रखें। ऐसा नहीं है 2026 रशिया में क्या चल रहा है इसके बारे में आप ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह देख के जानकारी ले सकते हो पूरी, उसके बाद फैसला लो, क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ाई करनी है। कोई थ्रेट ना भी हो लाइफ का, कोई थ्रेट ना भी हो किसी और चीज़ का, फिर भी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए, जो चीज़ें बताई, उसके हिसाब से आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कैसा लगा ये वीडियो ये बता दीजिए, और कुछ कहना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो, वो कमेंट करके आप जरूर बताओ। इसके अलावा फिर इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो MBBS अब्रॉड देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।